अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर राव वकील। आज हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज जो है वो भी मुकम्मल करेंगे। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। मैंने कहा कि ये जो है कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, इसका मतलब है कि ये लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा थोड़ी मिकदार में नाइट्रोजन और सल्फ़र भी मौजूद होते हैं। तो इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे प्रोटीन बनते हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स जहाँ पर आपस में लिंक करते हैं उस लिंक को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं और इसका जो सिंबल है वो है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N H, सिंगल बॉन्ड। तो ये MCQs में भी आ जाता है, इसको आपने याद रखना है। पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जो है अमाइनो एसिड आपस में लिंक करके तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन जो है वो एटलीस्ट 10,000 अमाइनो एसिड जब आपस में लिंक करते हैं तो जाकर जो है वो प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसके बाद अगले सफ़े पे फिर एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि वेयर आर प्रोटीन्स फाउंड। तो इसमें आप लिखेंगे कि जितना भी नॉन बोनी स्ट्रक्चर्स हैं एनिमल्स के वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं और वो लिखता है कि ऑलमोस्ट 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल जो है वो प्रोटीन से बना होता है। इससे ये मुराद है कि अगर सेल के कंटेंट्स को हम ड्राई करें तो अकेला प्रोटीन जो है उसमें 50% है और बाकी 50% में तमाम दूसरी किस्म के सब्सटेंसेस जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा जो बॉडी पार्ट जिनके अंदर ये होते हैं वो है हेयर, नेल और फेदर्स और जनाब अली हमारे जो है स्किन। तो इन तमाम पार्ट्स के अंदर जो है ये प्रोटीन मौजूद होती हैं। उसके बाद आगे जो टॉपिक आ जाता है वो है अमाइनो एसिड्स। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। तो आप कहेंगे कि अमाइनो एसिड जो है ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके यूनिक बात यह है कि इनके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर अमाइनो ग्रुप भी होता है NH2 और कार्बोक्साइल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है COOH। तो इनको ये उनका जो है फार्मूला है अमाइनो एसिड्स का, यानी जनरल फार्मूला। इसमें इसको लेबल भी करते हैं, ये R जो है इसको साइड चेन लेबल करते हैं, NH2 को अमाइनो ग्रुप और COOH को कार्बोक्साइल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो एसिड्स टोटल तादाद में जो है वो 20 हैं। इन 20 में से 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जो बॉडी ख़ुद बना लेती है, तो उनको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। और 10 ऐसे हैं जो बॉडी ख़ुद प्रिपेयर नहीं कर सकती बल्कि वो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इस जगह पर फिर 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। डिफाइन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो आप कहेंगे 10 out of 20 अमाइनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडीज़ आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। यानी जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी हमारे वो अहमियत नहीं होती और जो नहीं होती एक्चुअली वो हमारे लिए अहम होती है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 10 out of 20 अमाइनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो उसके लिए आप कहेंगे 10 out of 20 अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडीज़ आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अमाइनो एसिड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो इस टॉपिक में जो वो ये बताना चाह रहा है कि ये अमाइनो एसिड ही हैं जो मिलकर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। तो इसमें फिर इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब 2 अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो 2 मुल्हिका 2 एडजेसेंट अमाइनो एसिड में से एक के कार्बोक्साइल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे के अमाइनो ग्रुप से जो है वो हाइड्रोजन एटम वो मिलकर एक पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो उसमें से एलिमिनेट हो जाता है। यानी हर 2 अमाइनो एसिड के मिलने से एक पानी का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है और फिर वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो वो जो मकाम जहाँ से वो जुड़ते हैं उसे हम पहले भी बता चुके हैं, उसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये देखिए ये पहला अमाइनो एसिड है, ये इसका अमाइनो ग्रुप, ये इसकी साइड चेन और ये इसका कार्बोक्साइल ग्रुप।
ये दूसरा अमाइनो एसिड है जिसका ये अमाइनो ग्रुप है, ये इसकी साइड चेन, ये इसका कार्बोक्साइल ग्रुप। तो थ्योरी में उसने हमें बताया कि एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप से, यानी यहाँ से जो है ये OH ग्रुप और दूसरे के अमाइनो ग्रुप से जो है वो हाइड्रोजन, ये दोनों HOH मिलकर एक पानी का मालिक्यूल बनाकर जो है ये डिहाइड्रेशन हो जाती है, एक पानी का मालिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो उसके बाद ये आपस में दोनों यूनिट कनेक्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये COOH ग्रुप एक्चुअली सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH होता है। तो जब OH ग्रुप इसका निकल जाता है तो ये जो है हम इसको जब आगे लिखेंगे तो H2N CHR यहाँ तक तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और ये CO जो है इसको हम C डबल बॉन्ड O ऊपर शो कर देंगे, और इसको अगले अमाइनो एसिड के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसका ये N से जोड़ देंगे इसको, यानी सिंगल बॉन्ड NH, क्योंकि H इसका जो है वो पानी की शक्ल में चला गया। आगे फिर ये पूरा रिपीट कर देंगे CHR और COOH, और फिर यहाँ से इस ब्रैकेट के अंदर से एक स्क्वायर ब्रैकेट और इधर अमाइनो ग्रुप के आगे से ब्रैकेट निकाल के और इसमें आप लिख देंगे कि ये पेप्टाइड लिंकेज है। तो इस तरह से हज़ारों की तादाद में अमाइनो एसिड जब आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो प्रोटीन मालिक्यूल जो है वो वजूद में आते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज देख लेते हैं जिसमें सबसे पहले है MCQs। तो पहला MCQs है कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच रिक्वायर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो C आएगा जो है ऑक्सीजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाइसैकेराइड, इसका भी ऑप्शन जो है वो C आता है सक्रोज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस, इसका ऑप्शन जो है तीसरे का वो D बनता है ग्लूकोज। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ टेस्टलेस, इनमें से टेस्टलेस कौन है, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सक्रोज में से, तो इसका A ऑप्शन बनता है, स्टार्च जो है वो टेस्टलेस है। वैन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन दे प्रोड्यूस, इसमें पाँचवें का जो है वो C आता है सक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो सक्रोज के जो है टूटने से बनते हैं, या ग्लूकोज फ्रक्टोज जब कंबाइन करते हैं तो सक्रोज बनता है। छठा MCQs है ग्लूकोज इज़, तो ग्लूकोज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो इसका C ऑप्शन बनता है। फिर सातवां है कि थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीमराइज टू फॉर्म, तो थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीमराइज टू फॉर्म प्रोटीन्स, इसका B ऑप्शन आ जाएगा। आठवां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो लिपिड्स होते हैं, तो इसका C ऑप्शन आ जाएगा आठवें का, लिपिड्स। और एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट, इसमें जो है 9 में जो है B ऑप्शन आता है कि दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक, ये इनके मुतालिक जो है ये गलत है क्योंकि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। 10वां MCQs है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ वाटर सॉल्युबल, तो इनमें से जो है B ऑप्शन बनता है इसका, तो जो B है उस पे है विटामिन C। 11वां MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो इसमें A, E और K तमाम के तमाम यानी D ऑप्शन बन जाता है इसका, ऑल ऑफ दीज। 12th MCQs विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड, तो इसमें C ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड सक्रोज इज़ इनकरेक्ट, तो 13 का जो है वो D ऑप्शन बनता है, ये डाइसैकेराइड हैं, क्योंकि इनमें से ग्लूकोज जो है, सक्रोज तो डाइसैकेराइड है लेकिन ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, तो दोनों पे ये ऑप्शन जो है वो फिट नहीं आता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिड्यूसिंग शुगर, तो 14 का जो है वो A आएगा, रिड्यूसिंग शुगर होता है ग्लूकोज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड जो है वो सक्रोज है, और 15 का जो ऑप्शन बनेगा वो A बनेगा। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A, तो 16 का A। 17 है द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एज ड्रग टू कंट्रोल ब्रीडिंग, तो इसमें जो है वो B ऑप्शन आता है 17 का, प्रोटीन्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन E काजेस, इसका C ऑप्शन बनता है, अनीमिया इन बेबीज़। लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, इसका B ऑप्शन आता है। और 20वां MCQs है विटामिन्स आर एसेसरी ग्रोथ फैक्टर, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, तो इसका D ऑप्शन आता है कि दे रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इसके बाद हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, तो पेज 102 के ऊपर है कि प्लांट्स प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स फ्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस, तो C6H12O6 बनता है और साथ में ऑक्सीजन। पेज 102। क्वेश्चन 2 है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो ये पेज नंबर 102 पर मौजूद हैं। दोनों स्ट्रक्चर्स के नीचे जो इसमें है कि दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, और दे आर स्वीट इन टेस्ट, और दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। तो उसके बाद है रिड्यूसिंग इन नेचर। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। पेज 102 के ऊपर मोनोसेकेराइड के अंदर से ये शुरू हो जाता है कि ग्लूकोज इज़ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाइल फ्रक्टोज इज़ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, और फिर इनके स्ट्रक्चर्स भी साथ नीचे मौजूद हैं, वो भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एन एग्जांपल ऑफ डाइसेकेराइड हाउ इट इज़ हाइड्रोलाइज इन मोनोसेकेराइड। तो इसका आंसर जो पेज 102 के आखिर से शुरू होता है और 103 पर जाके इक्वेशन के ऊपर जो है वो ख़त्म होता है। इसमें आप बताएंगे कि सक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड की एग्जांपल है, और ये जो है पानी की मौजूदगी में या हीट और डाइल्यूट HCl पर जो है ये डिकम्पोज होती है, 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रक्टोज के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। पेज नंबर 103 पर हैं कि ये दे आर अमॉर्फस, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर टेस्टलेस, और दे आर नॉन रिड्यूसिंग। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वेयर आर प्रोटीन्स फाउंड। पेज नंबर 105 के बिल्कुल ऊपर वाला टॉप पैराग्राफ, दे आर फाउंड इन नेल, स्किन, हेयर, और ये जो है वो सारा फैदर वगैरह वो वहाँ तक जाकर ये मुकम्मल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इसके बाद लैक्टोज इज़ अ डाइसेकेराइड विच मोनोसेकेराइड एज प्रेजेंट इन इट। ये 103 में सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट में से है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई द 10 अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर अस। तो इसमें आप पेज नंबर 105 पे अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडीज, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो बिकॉज दे आर टेकन बाय डाइट, वहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है हाउ आर प्रोटीन फॉर्म्ड। ये पेज 105 पे मैंने अभी आपको बताया। ये इसमें आप बताएंगे 2 अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो एक कार्बोक्साइल ग्रुप से हाइड्रोक्सल और दूसरे के अमाइनो से हाइड्रोजन, और डिहाइड्रेशन होती है और इनके जुड़ने से प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 नेम 2 फैटी एसिड विद देयर फार्मूली। तो ये पेज नंबर 106 पे है। 2 इसमें है पामिटिक एसिड C15H31COOH और स्टेरिक एसिड C17H35COOH। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, हाउ मोनोसेकेराइड आर प्रिपेयर्ड, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पेज नंबर 102 के ऊपर शुरू में जो पहली 2 लाइनें हैं उनके जनरल फार्मूला तक कार्बोहाइड्रेट के दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, देयर जनरल फार्मूला इज CnH2ON। और हाउ प्रिपेयर्ड, तो इसमें जो है ये वाली इक्वेशन समेत ये वाला पैराग्राफ सारा आ जाएगा। और उसके बाद मोनोसेकेराइड के एंड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताएंगे। एक्सप्लेन ओलिगोसेकेराइड, पेज नंबर 102 से शुरू हो रहे हैं 103 पर कैरेक्टरिस्टिक्स तक। और व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज़। तो पॉलीसेकेराइड 103 पर है। और इसी तरह एक्सप्लेन दैट अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, पेज नंबर 105 पर। इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।